आज हम अपनी बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस डी वॉटल्स की समरी सेशन में आए हैं। हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर 17 तक पढ़े। हमने 17 चैप्टर में हल्का सा समरी पढ़ी थी, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिटेल में इसकी समरी, इसका सारांश जानेंगे कि इस बुक में हमें एक्चुअल में पढ़ाया क्या गया है। तो जिन लोगों ने मेरा सेशन फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो वो समरी भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा ये एडवाइस रहेगी कि आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 670 तक डिटेल में पढ़ें। या तो आप पढ़ सकते हैं या वीडियोस से समझ सकते हैं, या कोई ऑडियो बुक डाउनलोड करके आप उससे भी सुन सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी हो आप वैसे इसको पढ़ें बुक को। बहुत ही अच्छी बुक है जो कि आपको कहते हैं ना अमीरी की तरफ जरूर लेकर जाएगी, और बहुत ज्यादा मोटिवेशनल बुक है। तो आइए आज शुरू करते हैं समरी ऑफ द बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। चैप्टर 1 तो हमने इस बुक में ये पढ़ा था कि जो अमीरी है, हमारे बहुत सारे बिलीव्स होते हैं। हमने बिलीव्स के बारे में जाना था। बिलीफ क्या होते हैं सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। जो भी हमारे बिलीफ, जो भी हमारी समझ जो होती है, बचपन में हमने कोई चीज समझ ली, जैसे समझ ली वो हमारा बिलीफ बन जाता है। अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें बता दिया कि शैतानी मत करो, शैतानी करने से कहीं चोट आ जाएगी, इधर उधर मत कूदो, इधर मत जाओ, तो हमने वो बिलीफ बना लिया कि अगर हम लोग ज्यादा इधर से उधर भागते हैं, कहीं चढ़ जाते हैं, कहीं उतर गिर जाते हैं, तो हम शायद गिर सकते हैं। तो ये हमारा एक बिलीफ बन गया। हमारे पेरेंट्स ने हमें समझा दिया कि भाई पैसा सिर्फ कुछ ही लोगों के पास रहता है, हर कोई अमीर नहीं बन सकता। तो हमने सोच लिया कि हाँ ऐसा ही होता है। फिर कुछ हमने बिलीव अपने टीचर्स से लिए, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स से लिए, कुछ एनवायरनमेंट से लिए, कुछ रिलेशनशिप से लिए, और कई बिलीफ ऐसे होते हैं कि जो कांस्टेंट हमारे साथ लगातार होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बिजनेस किया तो उसमें लॉस हुआ, सेकंड बिजनेस किया तो लॉस हुआ, तो आपको फिर ये बिलीफ बना लिया कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तो लॉस होता है। तो एक बिलीफ बन गया। और फिर हम आगे की लाइफ में कभी बिजनेस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जब भी हम बिजनेस की तरफ अगर इंक्लाइन भी होंगे, मन भी करेगा, तो भी फिर वो बिलीफ आ जाएगा, नहीं नहीं ये तो फेलियर हो जाता है, बिलीफ मेरा ये हो गया फेलियर। ये हमारे धीरे 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 बिलीफ अपने आप भी बनते हैं। और कई हमें बचपन से दिए गए होते हैं जो कि हम छोड़ नहीं पाते, हम चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि हमें कई बिलीफ ऐसे दे दिए गए होते हैं। तो उससे अब इन बिलीफ से ही हमें बहुत सारे जो बिलीफ्स हैं वो हमें दिए। जैसे अ, पैसे से रिलेटेड हमें काफी बिलीफ दे दिए गए कि पैसा हाथ का मैल होता है, और जो अमीर बन जाता है वो बहुत अच्छा आदमी नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से गलत तरीके से अमीर बना होता है। या फिर बिजनेस अच्छा है नहीं होता है, सर्विस करना अच्छा होता है, बिजनेसमैन बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करते हैं, या उनको ज्यादा मार्केटिंग उनकी अच्छी होती है तो वो मार्केटिंग करके हमें लूट लेते हैं। तो हर के घर में अलग अलग तरीके के बिलीफ मिलते हैं कि हर किसी ने अपने बच्चे को पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ सिखाया होता है। किसी ने बताया होता है कि सेविंग बहुत जरूरी है, किसी ने बताया होता है कि अगर तुम्हारी सेविंग ज्यादा होगी तभी तुम अच्छी लाइफ जी पाओगे, किसी ने बताया होता है कि सेविंग मत करो। तो हर तरह का बिलीफ हमने पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड सुना हुआ है। वॉलेस डी वॉटल्स हमसे क्या कहते हैं, वो बोलते हैं ये बिलीफ जो है पैसे से रिलेटेड नेगेटिव बिलीफ हमें निकालने चाहिए। क्योंकि कोई पैसा की कोई गलती नहीं है, ये इंसान की गलती है। तो पैसे को आप क्यों गलत मान रहे हैं? अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप कुछ कर पाओगे, अगर आपके पास वेल्थ होगी तभी आप डोनेट भी तभी कर पाओगे जब आपके पास वेल्थ है। आप कुछ भी, आपके रिलेशनशिप भी उसी से ही मजबूत होते हैं जो पैसा, अगर पैसा नहीं है तो आपके पीछे बहुत कम लोग आते हैं। तो इसलिए पैसा होना बहुत ज्यादा नेसेसिटी की चीज है। इसलिए ये वाले जो बिलीफ है आपकी, पैसा खराब चीज है, पैसा हाथ का मैल है, उतनी ही चादर पसारो जितने पैर होते हैं, तो ये सब बिलीफ अपने आप से निकालिए। और ये सोचिए कि भगवान ने हमें एक सा बनाया है। जब हमें एक सा बनाया है, वही हाथ पैर वही टाइम सबके पास है, तो कोई कम ही लोग क्यों रिच रहते हैं? ऐसा आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं है कि अपनी अर्निंग से ही लोग अच्छे बने हैं, या नहीं एंसेस्ट्रल उनको मिला हुआ है या उनके पेरेंट्स ने उनको दिया है वो ही रिच बने हैं, ऐसा नहीं है। कई स्टोरीज आपने पढ़ी होंगी, सक्सेस स्टोरीज, जो कि बिल्कुल किसी के पास एक पैसा भी नहीं था, कोई रिक्शा ड्राइवर से करोड़पति बन गया, कोई कंडक्टर से बन गया, कोई चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो ये आपने तरह तरह के लोगों की बिलीफ, जो तोड़ने वाली बातें हैं
वो भी देखें कि बिलीफ ऐसा ऐसा हमें लाना ही नहीं चाहिए कि कोई हमारे पेरेंट्स अमीर होंगे या हम अमीर घर में पैदा हुए हैं तभी हम अमीर बन सकते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से चैप्टर नंबर में 1 में ये बताया कि बिलीफ को हमें तोड़ना चाहिए और हमें ये बिल्कुल पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि जो भी हमें दिया है या जो भी हम करने जा रहे हैं उसमें हम पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। हमारा जो माइंड सेट है वो सिर्फ पैसे की तरफ ही रहना चाहिए। Wattles begins by chapter number 1 with the right to be rich. Wattles begins by asserting that it is a fundamental right of every human to for being to be rich. He clarifies that seeking wealth is not selfish or wrong. Instead, it is a natural desire that can lead to fulfilling life. तो वो बोल रहे हैं कि जो आपको बिलीफ दे दी गई कि ये सेल्फिश हो जाते हैं अमीर लोग या गलत हो जाते हैं और ये हमारा इतना बर्थ राइट है कि हम अमीर होए। जो भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है कि जिसको ऐसा लगता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, लेकिन ये एक राइट है। जैसे कि एक कोई भी राइट हमें मिला हुआ है कि राइट टू स्पीक, राइट टू दिस, जैसे तो अमीर बनना भी हमारा एक राइट है। अकॉर्डिंग टू वॉटल्स, बीइंग रिच अलाउज इंडिविजुअल टू लिव टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी। और जब पैसा होएगा तभी आप सोसाइटी को कुछ दे पाओगे, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे। इसलिए मनी बहुत जरूरी चीज है। वेल्थ प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड यूज वंस टैलेंट, मेकिंग इट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर लिविंग अ प्रॉस्परस एंड मीनिंगफुल लाइफ। तो जब भी आपके पास मनी होगा, कहते हैं ना, भगवान में भी आप तभी लगेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी तभी इंक्लाइंड होंगे जब आप पूरे तरह से भरे हुए होंगे, जब आप पूरी तरह से आप आपने अच्छा करियर ले लिया, आपने अच्छा पैसा कमा लिया। आप जब भरे होते हो तब आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपने सब कुछ अच्छा देख लिया होता है, उसके बाद आदमी जाता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। जिसके पास खाने पीने की ही परेशानी है तो वो खाने पीने में ही लगा रहता है। इसलिए जब पैसा आएगा तभी आप ये सब चीजें भी लोगों को कंट्रीब्यूट कर पाओगे, लोगों का भला सोच पाओगे, जब आपके पास सब कुछ होगा। अब हम चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, जिसमें उन्होंने बताया देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इन्होंने बार बार हमें ये बताया अपने चैप्टर्स में कि एक तरीका है, जो इन्होंने तरीका हमें अच्छी तरह से बताया, उसी से ही हम अमीर बन सकते हैं। और जो भी इस बुक को पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, तो और वो इस बुक पर बिलीफ रखेगा, वो किसी और से कंसल्ट नहीं करेगा, किसी और को ये नहीं सोचेगा कि इस बुक में गलत दिया हुआ है। अगर वो इस बुक को अच्छी तरह से पढ़ के इसके जो भी नियम कानून उन्होंने बताए हैं अगर वो फॉलो करेगा तो अमीरी उसके पास ही आएगी। In this chapter, Wattles introducing the concept that there is a specific science or set of principles that governs wealth creation. He emphasized that getting rich is not based on luck. वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि हम अमीर होंगे या गरीब होंगे। ये सिर्फ या कोई लक नहीं है, ये एक लॉ है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। ही एम्फेसाइज दैट गेटिंग रिच इज नॉट हमारा भाग्य पर नहीं निर्भर होता है, चांस पर नहीं निर्भर होता है, या कोई ऐसी कंडीशन नहीं आ गई कि हम अचानक से रिच हो गए। ऐसा नहीं है, एक लॉ है, एक तरीका है जिसके द्वारा हम रिच बन सकते हैं, जो कि हर कोई समझ के पढ़ के हर कोई इंसान रिच बन सकता है। दीज लॉज कैन बी लर्न एंड अप्लाइड बाय एनीवन। और कोई भी इस लॉज को अप्लाई कर सकता है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, ऊंचा है, नीचा है, जैसा भी है इंसान, वो अगर इस बुक को पढ़ेगा और इस लॉ को फॉलो करेगा, इस तो वो रिच बन सकता है। द साइंस इन्वॉल्व्स थिंकिंग in a certain way and acting in harmony with natural laws that governs prosperity। जो एक तरीके से चलेगा इंसान और एक तरीके से काम करेगा जो इन्होंने बताया है, तो ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जैसा वो करेगा वैसा ही उसको वो मिल जाएगा। तो अगर इस बुक के हिसाब से वो चलेगा, गाइडलाइंस जो उन्होंने बताई हैं, तो उसको वैसा ही अमीरी वाला रिजल्ट मिल जाएगा। इट इज नॉट about working harder but about working smarter and aligning your mindset with the universal principle of wealth। तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए आपको ना तो कोई स्मार्ट होने की जरूरत है, ना आपको बहुत ज्यादा कोई टैलेंट की जरूरत है, ना आपको बहुत ज्यादा कोई नॉलेज की जरूरत है। बस आपको एक प्रिंसिपल फॉलो करना है, बहुत सीधा साधा। जिन लोगों ने मेरे साथ ये बुक पढ़ी है उनको समझ में ही आया होगा कि बहुत सीधा सरल प्रिंसिपल है जो ये बताते गए हैं, वो ही फॉलो करके अगर हम इस तरीके से लगे रहेंगे तो हम अमीर बनी जाएंगे। चैप्टर 3 इज अपॉर्चुनिटी मोनोपलाइज्ड। वो बोलते हैं कि इस चैप्टर में वो समझा रहे हैं कि क्या कुछ ही लोग ऐसे अमीर बन सकते हैं। Wealth, Wattles argues against the idea that opportunities for wealth are limited or monopolized by a select few. He claims that there is an abundance of opportunity for everyone। अब हमसे कहा गया, समझाया गया, अरे कुछ ही लोग अमीर बन सकते हैं, कुछ ही लोगों के पास ये अमीरी की भगवान ने दी हुई है, हर कोई नहीं बन सकता। पर वो कह रहे हैं कि नहीं, जो इस लॉ को फॉलो करेगा
जो मेरे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बताए हुए उन पर चलेगा, तो हर के लिए अमीर बनने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। द बिलीफ इज द स्कैरेसिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज एन इल्यूजन। और वो बोल रहे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं कुछ ही लोग अमीर बन सकते हैं, तो ये गलत बात है। कोई भी अमीर बन सकता है, कोई कमी नहीं है किसी के लिए भी। किसी काम की कमी नहीं है, किसी जॉब की कमी नहीं है, किसी बिजनेस की कमी नहीं है। ये सिर्फ हमारी सोच है जो कि हमें रोकती है, हमारे बिलीफ है जो कि हमें रोकते हैं आगे बढ़ने से। People who believe in scarcity often struggle with attracting wealth. On the other hand, those who adopt an abundant mindset can recognize the endless opportunities around them. और वो कहते हैं जो आदमी बढ़ना ही नहीं चाहता, जिसको ये लगता है कि नहीं कुछ ही लोग ही अमीर बन सकते हैं, मेरे पास तो ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, इसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, तो वो गलत है। वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, वो हमेशा स्ट्रगल करते ही रह जाएंगे जीवन में। और उसके ऑपोजिट जो आदमी ये सोच लेता है कि मैं ये करूंगा, क्योंकि जिसका विजन इतना बड़ा होता है ना, आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो कि बिल्कुल रैग्स टू रिचेस हुए हैं, उनका ये बिल्कुल माइंडसेट था कि बिल मैं ऐसा ही रहूंगा, ऐसा ही बनूंगा, मेरे को ये ही करना है, मेरे को तो यही करने आया हूं, मैं इस दुनिया में बनने ही ये आया हूं। जो आदमी जिस चीज पर दिमाग सेटल कर लेता है ना, जो भी चीज वो चाहता है जीवन में ले लेता है। अगर उसने एवरेज थिंकिंग की अपनी माइंडसेट रखा कि मेरा ठीक है, मेरा बस घर का काम वाम चल जाए, मेरा बच्चों की पढ़ाई हो जाए, या मैं बस इतना सा कर लूं, तो वो उतना ही भगवान देगा। आप जो लोग ऊंची सोच रखते हैं तो वो उनको ऊंचा वाला भी मिलता है। अब ऊंची सोच सिर्फ बैठे बैठे नहीं मिल जाती है, उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो वो जब ऊंची सोच रखते हो ना, तो आदमी उस वो एक्शन भी लेता है। तो इसलिए हमेशा अपनी जो सोच रखते हो वो ही आपको मिलेगा। इसलिए ये मत सोचिए कि किसी कुछ ही लोग अपॉर्चुनिटी ले लेंगे, कुछ ही लोग सामान बेच सकते हैं, कुछ ही लोग अच्छी जॉब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वॉटल्स encourages रीडर्स टू फोकस ऑन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज रादर देन competing फॉर देम। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है कि जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, तो किसी को पीछा दिखा के मत करो, किसी का जॉब मत हड़प लो, मतलब कोई भी गलत तरीके से मत करो, किसी के प्रति जेलसी मत करो, किसी और से आगे निकलने की कोशिश मत करो। अपनी सोच लगाओ, अपनी नई चीजें बनाओ, अपने दिमाग से चलो, ना कि दूसरों से आगे निकलने की प्रवृत्ति रहे। कंपटीशन को बिल्कुल साइडलाइन कर दो। द फोर्थ चैप्टर है द फर्स्ट प्रिंसिपल इज द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अब वो पहला प्रिंसिपल बता रहे हैं, साइंस ऑफ गेटिंग रिच का। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज द साइंस ऑफ गेटिंग रिच इज थिंकिंग इन अ सर्टेन वे। एक तरीके से आपको सोचना है। दिस रेफर्स टू द एबिलिटी टू क्लियरली विजुअलाइज दैट यू वांट एंड बिलीव दैट इज इट इज पॉसिबल। तो आपको कैसे सोचना है कि जो भी मैं चाह रहा हूं, या मेरा जो भी विजन है, जो भी मेरा ड्रीम है, विशेज है, वो बिल्कुल क्लियरली मुझे पता है और मैं उस पर विश्वास रखता हूँ कि ये मुझे मिलेगा या मिलेगा ही। यू मस्ट हैव अ क्लियर मेंटल पिक्चर ऑफ योर गोल एंड रिमेन फोकस्ड ऑन इट। अब कोई भी आप एक एग्जांपल ले लो इससे रिलेटेड। जैसे मेरा ये है कि मेरा ये विजन है, मान लीजिए कि मुझे 10 करोड़ रुपीज चाहिए, और मुझे उससे ट्रैवलिंग करना है, और मुझे उससे घर खरीदना है, मुझे उससे कार खरीदनी है, मुझे उससे थोड़ा सेविंग भी करनी है, और ट्रैवल करना है, बच्चों को देना है। तो मेरा विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे कितना पैसा चाहिए और कहाँ कहाँ मुझे इसमें इससे मैं कैसे स्पेंड करूंगी। तो ये मैंने अपना एक गोल बना लिया। अब मेरे को सिर्फ फोकस करना है कि मुझे 10 करोड़ रुपीज चाहिए ही चाहिए यूनिवर्स से। द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू थॉट, एंड द मोर प्रिसाइज एंड कॉन्फिडेंट योर विजन, द मोर इफेक्टिवली इट विल बी मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ। तो आप वो बोल रहे हैं कि यूनिवर्स किससे हमारे को देता है? थॉट से। ये में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि जो हमारे थॉट हैं वो ही चीजें हमें लाकर देते हैं। वो रूप में चीज तब आती है जब हमारे थॉट में पहले बन गई होती है। जैसे कि वॉल्ट डिज्नी ने जब डिज्नीलैंड बनाया था, तो 80 इयर्स की एज पर बनाया। जब वो उनकी डेथ हो गई, उसके बाद वो इनॉग्रेट हुआ उनका जो डिज्नीलैंड था। तो किसी ने उनके बेटे से पूछा कि वो तो देख नहीं पाए, अरे वो तो चले गए देखने, उनका इतना बड़ा जो सपना था वो अब पूरा हुआ है, और उससे पहले उनकी डेथ हो गई। तो उनके बेटे ने जवाब दिया कि ये रूप में तो अभी आया है, लेकिन मेरे फादर के दिमाग में वो शुरू से था, वो जी रहे थे उस डिज्नीलैंड को। तो इतनी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए आपकी, तो वो क्लैरिटी से जो भी होगा, तो यूनिवर्स उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसको देता है, और फिर वो आपकी लाइफ में आ जाता है। The chapter stresses that you must never doubt your ability to achieve wealth or possibility of its attainment. तो और अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें
इस यूनिवर्स पर पूरा विश्वास रखें, अपनी हायर इंटेलिजेंस पर पूरा विश्वास रखें कि वो कहीं ना कहीं से आपको ला कर देगा जो आप सोच रहे हो। अपने पर पूरा फेथ रखें कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब now next fifth chapter, increasing life. Wattles explain that wealth is a creation not merely about accumulating material things, but it is about increasing life. तो वो बोल रहे हैं कि हमेशा हमारा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमें चीजें बटोरनी है लाइफ में, मुझे टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मेरे को सामान सामान मुझे हॉलीडे चाहिए, तो ये नहीं है हमारा। हमेशा ग्रोथ मतलब मटेरियल चीजों से हटके ग्रोथ माइंडसेट लेकर आइए। The law of life is growth and expansion, and true wealth can only come to you those who add value to the world and improve the lives of others. और वो बोल रहे हैं कब आपकी रियल जो कहते हैं ना धरोहर लेगेसी, वो क्या है कि जब आप दूसरों के लिए कितना कर सकते हो, दूसरों की लाइफ में कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो। अगर आप कोई प्रोफेशन में है तो आप उस प्रोफेशन से लोगों की लाइफ में क्या दे रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो या सिर्फ अपने ऊपर ही सोच रहे हो सारा टाइम कि मुझे अपने लिए ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्या आप दूसरों के लिए कुछ दे पा रहे हो? जो लोग दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं वो आगे ज्यादा अच्छी तरह से जाते हैं, ज्यादा उनका सक्सेस रेट होती है। एवरी एक्शन टेकन शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ अदर्स इन द सेम वे। और जो भी आप करते हो उसमें दूसरे का हमेशा भला देखिए, दूसरे से कंपटीशन मत देखिए। आप क्या दे सकते हो? अगर आप एक जॉब करते हो तो जॉब में आप अपने एम्प्लॉयर को क्या एक्स्ट्रा दे रहे हो? अगर आप बिजनेस करते हो तो आप जो आपके जो भी आपका सामान खरीद रहा है, आपके जो भी कस्टमर है, उनको क्या एक्स्ट्रा दे रहे हो जिससे कि वो आपको याद रखे, वो आपको आपका कस्टमर वो हमेशा के लिए बन जाए, ऐसी वो एम्प्लॉयर आपको कभी काम से नहीं निकाले। तो उसको क्या आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो वो बहुत जरूरी है। दिस इंश्योर्स दैट द फ्लो ऑफ वेल्थ इज this ensures that a flow of wealth is not only a selfish accumulation but a reflection of growth, progress and the betterment of life for all involved। तो जो भी आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस के जो नीचे आपके जो भी एम्प्लॉयज हैं आप उनको क्या दे रहे हो। ऐसे ही जब आप जॉब में हैं तो अपने कुलीग्स के संग क्या कर रहे हो, प्रोफेशनल हैं तो आप अपने जो भी स्टाफ है उनके लिए क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो, अपने क्लाइंट्स के लिए क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो, डॉक्टर हैं तो आप अपने जो पेशेंट है उनके लिए क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो। तो जब भी आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा और कोई नॉलेज भी आप इंक्रीज लेते चले जा रहे हो, अपने को ग्रो कर रहे हो, तो वो बहुत जरूरी है। हाउ रिचेस कम टू यू, सिक्स चैप्टर है कि हाउ रिचेस कम टू यू। वेल्थ कम्स थ्रू नेचुरल एंड ऑर्डरली चैनल, नॉट थ्रू रैंडम इवेंट और शेयर एफर्ट्स। तो वो कहते हैं कि जो वेल्थ है वो धीरे धीरे आती है और एक तरीके से आती है। Wattles emphasizes that riches are drawn to those who have right mental attitude and take action in the alignment with their goal। और वो बोलते हैं वेल्थ उन्हीं के पास आती है जो कि एक तरीके से आगे चलते हैं, उनका जो दिमाग का एटीट्यूड है वो बिल्कुल सही है और वो अपने गोल में बिल्कुल सक्षम रहते हैं, उस तरह स्थिर रहते हैं। वो उससे डगमगाते नहीं है, ना उनका कोई कहते हैं ना डाउट्स आता है, फियर भी नहीं आता उनको, कोई उसके खिलाफ उनके कोई कहते हैं एक एक थॉट भी ऐसा नहीं आता कि नहीं मैं ये पूरा पूरा नहीं हो पाएगा गोल। द यूनिवर्स प्रोवाइड्स वेल्थ टू दोज हु आर इन हार्मनी विद इट, ऑफन थ्रू अपॉर्चुनिटीज एंड रिलेशनशिप्स। और वो बोलते हैं कि ऐसे ही जब आप बिल्कुल हार्मनी में रहेंगे अपने गोल गोल के लिए, आप हमेशा यही सोचेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, तब आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी जब वो आपको आगे बढ़ाएगा यूनिवर्स, और आपके पास रिलेशन भी ऐसे आएंगे जो कि आपकी मदद करके आपको आगे लेकर जाएंगे। बाय मेंटेनिंग फोकस ऑन द गोल एंड एक्टिंग विद पर्पस, वेल्थ फ्लोज टू यू इन द राइट अमाउंट एंड एट द राइट टाइम। और जब आप ये फोकस और गोल पर रखेंगे तो आपके पास अपने आप वेल्थ आएगी, राइट टाइम पर आएगी और राइट अमाउंट में आएगी, जो आपको चाहिए वैसी ही आएगी। अब चैप्टर नंबर 7 जो ग्रेटिट्यूड पर बेस है कि हम कितने अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं हमें अपनी लाइफ में जो मिली हुई हैं उन पर हम कितना ध्यान देते हैं और कितना हम उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं। ग्रेटिट्यूड इज प्रेजेंटेड एज अ पावरफुल फोर्स इन अट्रैक्टिंग वेल्थ। और ग्रेटिट्यूड वेल्थ, चाहे ग्रेटिट्यूड चाहे हेल्थ है, चाहे करियर है, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे पैसा है, चाहे आपका कोई भी फील्ड है जहां आप ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ग्रेटिट्यूड की भावना से ही करिए। ग्रेटिट्यूड हमेशा देखिए, हर चीज में देखिए, हर सामान में देखिए। Bottles argue that gratitude is a key component in aligning with the creative energy of the universe। तो अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है, आपके अंदर वो शुक्र गुजारता है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता वेल्थ अक्यूमुलेट करने में। बीइंग थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव क्रिएटेड क्रिएट्स अ पॉजिटिव रिसेप्टिव एनर्जी एंड ड्रॉज मोर ऑफ व्हाट यू डिजायर। जब आपके अंदर ये पॉजिटिव
क्या चीज है ये? पॉजिटिव थिंकिंग है, ग्रेटिट्यूड देखना, ग्रेटिट्यूड फील करना, ये पॉजिटिव चीज है। तो जब आप पॉजिटिव हो रहोगे, पॉजिटिवली हमेशा ग्रेटिट्यूड दोगे लोगों को, तो आपके पास भी वही चीजें आएंगी जो आप चाहते हो, क्योंकि आपके पास भी अच्छा समय आएगा। आप खुश हो तो खुशी वाला समय आएगा, आप दुखी हो तो दुखी वाला समय आएगा। तो ये तो जो यूनिवर्स है, लोग हैं, वो हमारे मिरर हैं। जो हम दे रहे हैं वो ही हमें मिल रहा है। तो हमें देना अच्छी चीज है, अच्छी वाइब्रेशन निकालनी है, ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन निकालनी है, लव की वाइब्रेशन निकालनी है, तो हमारे पास वही चीज लौट के आएगी। ग्रेटिट्यूड हेल्प्स maintain a mental state of abundance and prevents negative thoughts from sabotaging progress। जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स जब होते हैं, तो पॉजिटिव करने के लिए ग्रेटिट्यूड अगर हम देना सीख जाएं तो ऑटोमेटिकली हमारे थॉट पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी के लिए आज बहुत गुस्सा आया, किसी भी इंसान के लिए, तो आपका दिमाग, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं था, आज इसने मुझे ऐसे जवाब दे दिया, आप सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, तो आप क्या होगा, नीचे लोअर फ्रीक्वेंसी में जा रहे हो। आपको गुस्सा भी आ रहा है, आपको दुख भी हो रहा है, आपको जेलेसी भी हो रही है, आपको हर तरह का इमोशन उस पर्सन के संग हो रहा है। तो उसकी जगह आप क्या करिए, आप अपने को सोचिए, बैठिए, ध्यान लगाइए कि मेरा बार बार उस पर्सन के लिए नेगेटिव विचार आ रहा है, तो मैं उस पर्सन के बारे में कुछ ऐसा सोचूं जो उसमें क्वालिटी है। उसने मुझे शायद पहले भी बहुत हेल्प किया था, हो सकता है अब नहीं कर पा रहा है, और हो सकता है उसमें अभी वो कुछ इस तरह से मुझसे बोल गया जो उसे नहीं बोलना था, पहले तो वो ऐसा नहीं था, या फिर पहले से वो अगर ऐसा है तो हो सकता है उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है वो अपने को प्रेजेंट बहुत अच्छा करता हो लोगों के सामने। तो जो भी चीज उसके अंदर अच्छी है उसको देखिए और ग्रेटिट्यूड दीजिए। तो ये जब आप ये सीख जाएंगे अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव करना और ग्रेटिट्यूड देना, तो कहते हैं ना, अमीरी आपसे दूर नहीं है। Thinking in a certain way. This chapter delves deeper into the importance of thinking in a certain way to manifest wealth. Mortal stresses that your thought must be focused and unwavering। अब आपकी जो थॉट है, थिंकिंग प्रोसेस है, जो विजुअलाइजेशन है, इतना क्लियर होना चाहिए जिसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डर नहीं है, और आपका जो माइंड बिल्कुल स्थिर रहता है, जो भी आप सोच रहे हो ना उस पर स्थिर रहता है, वो डगमगाता नहीं है, उसका जो विश्वास है डगमगाता नहीं है। अब मैंने 10 करोड़ रुपया सोचा है कि मुझे चाहिए चाहिए इतने समय तक, तो मैं उसे डगमगा नहीं रही हूँ, मुझे पता है कि वो तो आ गया है मेरे जीवन में, और मैं ये सब सामान खरीद रही हूँ और मैं जैसा चाहती हूँ उसके संग वैसा डील कर रही हूँ। एंड मेंटेन बिलीफ इन योर एबिलिटी टू अचीव देम। और अपना बिलीफ रखिए कि मैं वो काम कर पाऊंगी। एक्शन जरूर लेना है, ये नहीं कि बैठे बैठे आप विजुलाइज कर रहे हो आपको सब मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने इस बुक में बहुत एम्फेसाइज किया है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें 100% तो जो काम करते रह रहे हो उसमें करते ही रहो, उसको छोड़ो मत कि भाई अब मुझसे नहीं हो रहा है। करिए, अपनी आप अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो करियर चेंज होगा, अपने आप करते रहेंगे तो अपने आप कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकलेंगे कि आप चेंज कर ही लोगे। It's important to trust that universe will provide, and by thinking with certainty you align yourself with the forces that brings you desire for life। और जब आप सोचते हो, अच्छी तरह से सोचते हो, तो आपको जो आपकी लाइफ में चाहिए वो मिलता ही है। How to use the will, what I'll explain, chapter number 9, explain the role of willpower is the process of getting rich। तो आपके अंदर बहुत strong willpower होनी चाहिए कि आप अमीर बनना ही चाहते हैं। द विल इज एबिलिटी टू फोकस एंड डायरेक्ट योर थॉट्स टुवर्ड्स योर गोल। और जो आपका आत्मविश्वास है, जो आपकी विल पावर है, वो ही आपको उस गोल तक पहुंचाने में काम करेगी। कहते हैं ना कि हम कभी कभी अपने अपने को लेकर सेल्फ डाउट करने लगते हैं, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो इतना ही कैलिबर है, मेरी बस पास इतनी ही नॉलेज है, उन लोगों के पास शायद ज्यादा नॉलेज है। ऐसा बिल्कुल अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स मत करिए, नेगेटिविटी मत लाइए। आप बहुत बड़े चीज के लिए बने हो, भगवान उनको हेल्प जरूर करता है जो अपनी हेल्प खुद करता है और आगे बढ़ने की सोचता है। कहीं ना कहीं भगवान उसको वहीं ले जाता है जो उसका एम है, तो इसलिए आगे बढ़ने की हमेशा सोचिए। It is important to use your will to maintain focus on your vision and keep your thoughts aligned with your goals। तो आपको अपने जो विजन है, आपके जो गोल्स है, उससे बिल्कुल अलाइन रहना है और बिल्कुल उसी के बारे में सोचना है, और वो ही उसी तरह से एक्शन लेने की आप आगे उसी की तरफ बढ़ रहे हो, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो। However, he cautious against using the will to control others। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका पैसा कमाना तो विजन है, लेकिन आपको किसी को कंट्रोल नहीं करना है कि मैं इनको कंट्रोल करके मेरे को पैसा मिल जाएगा। हम बहुत से लोग चाहते हैं कि हम हमारे लाइफ में हम दूसरे की अपने को इतना बड़ा पावरफुल बना ले कि दूसरे हमसे दबे, दूसरे पर हम अपना कंट्रोल लाएं। तो वो आपको इच्छा नहीं रखनी है, आपको दूसरे को कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि दूसरे की लाइफ अपनी है। आप अपने को बढ़ाइए, अपने को ही कंट्रोल करिए, अपनी सोच को देखिए कहाँ जा रही है। दूसरे पर अगर आप कंट्रोल करके पावर बन के, जैसे हिटलर ने किया,
इतने सारे लोग जो ऑटोक्रेटिक रूलर होते हैं तो उनका डाउनफॉल बहुत जल्दी होता है। तो वो चीज मत सोचिए, अपनी सब लोगों को, कहते हैं ना, अपनी पूरी टीम को, अपने सब लोगों को संग में लेके चलिए, उन्हें भी आगे बढ़ाइए, उनको भी रिच बनने का तरीका बताइए, हर कोई को आगे रिच बनाइए। Instead, it should be used for self-discipline, ensuring that your thought and action are in harmony with the desire. और वो बार बार कह रहे हैं कि आपका जो एक्शन और डिजायर है वो बिल्कुल जो आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग हो। अब चैप्टर नंबर 10, फर्दर यूज ऑफ द विल। अब क्या और ज्यादा जरूरी है हमारे जो विल पावर को कैसे हम आगे और लेके जाएं उसका बता रहे हैं कि कैसे करें। In this chapter, Wattles further explores the idea of using the will to sustain focus and belief. He suggests that the will must be used to direct your mental energy towards your goal while staying open to receiving ideas, opportunities and resources. तो जो भी आपका विजन है, जो भी आपका ड्रीम है, आपका जो सारी एनर्जी है, आपकी जो विजन है वो उसको बिल्कुल क्लैरिटी रखो। तो अपने आप आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आइडियाज आते जाएंगे और रिसोर्सेज भी आपको मिलती जाएंगी जब आप बिल्कुल क्लियर हो। कहीं ना कहीं से आपको, कहते हैं ना, जब आप बैठोगे अपने आप आइडिया आएगा, लोग मिल जाएंगे ऐसे ऐसे आपको सपोर्ट करने के लिए, कहीं से भी तरीके निकलेंगे, भगवान कहीं से भी भेजेगा जब आपका क्लैरिटी होगी माइंड में। पॉजिटिव थिंकिंग इज की एंड योर मेंटल फोकस शुड नेवर वेवर इवन इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। तो आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका फेथ नहीं डगमगाना चाहिए, आप नहीं डगमगाने चाहिए, चाहे कितने भी चैलेंज आए। जब चैलेंजेस आते हैं ना लाइफ में हमारे, तो हम हर चीज को ना छोटे रूप में स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी लाइफ में आया कि कोई एकदम सडन लॉस हुआ, तो मुझे लगेगा ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा ना 100-200 रुपए ही मिल जाए, मेरा घर का बस खर्च निकल जाए, क्योंकि आप ना, आपको एकदम नीचे पहुंचा दिया तो आप छोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने लगते हो। जैसे मैं छोटी जॉब ही मिल जाए, मुझे मेरी जॉब चली गई है, चलो 20-30 हजार की मिल जाए, इस तरह से हम सोचने लगते हैं कि कहाँ, मैं तो इतना सब लॉस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब मैं छोटी चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। तो कभी भी छोटी चीज में कॉम्प्रोमाइज मत करिए, क्योंकि हमारी आदत पड़ जाती है कि चलो ठीक है अब लाइफ में ये कर दिया तो हम छोटी चीज में छोटी में मत करिए। विजन उस समय ले लीजिए, लेकिन विजन अपना बड़ा ही रखिए, उस चीज में कॉम्प्रोमाइज मत करिए कि मैं 30 हजार की जॉब करके मेरा हो जाएगा, घर का खर्चा भी चल जाएगा, मत करिए। क्योंकि अगर आपने सोच को छोटी कर दिया तो वहीं पर आप अटके रहोगे। आप हमेशा ऊपर वाली करिए, जो मिल रहा है अभी अपॉर्चुनिटी लीजिए, उसके बाद फिर विजन अपना ऊपर कर दीजिए कि नहीं मुझे तो वो ही चाहिए, मेरा मुकाम कुछ और है, अभी मेरे को चाहे कितनी हार्डशिप है, चैलेंजेस है, मैं उनको झेल लूंगा, लेकिन मैं पहुंचूंगा वहीं जो मेरा एम है। by using the will you ensure that your action remain consistent with your desire। और आपके जो एक्शन है वो कंसिस्टेंटली बढ़ते रहें, आप धीरे धीरे बढ़ते रहो, एक्शन करते रहो, काम करते रहो। काम के लिए बिल्कुल वो ये नहीं कह रहे कि छोड़कर बैठ जाओ और सिर्फ सपने देखो, सपने बुनो, ऐसा नहीं हो सकता। जो काम है उसमें 100% दो। हो सकता है आपको अभी 30 हजार की जॉब मिली है, लेकिन आपको चाहिए कि मेरे को 5 या 10 लाख का पैकेज हो मेरा पर मंथ का, तो अभी 30 हजार की जॉब को भी पकड़ो, करो, लेकिन विजन वो ही रखो कि मैं उस वाली पोजीशन पे जाना चाह रहा हूँ। उस पर कॉम्प्रोमाइज मत करो कि हाँ 30 की मिल गई, अब ठीक है, अब 40 की हो जाएगी, 45 की हो जाएगी, ठीक है, मेरी तो लाइफ चल रही है, आराम से चल रहा है, ये देखो ठीक है, मैं 5 बजे घर भी आ जा रहा हूँ, मैं ये भी कर ले रहा हूँ, मैं ये भी कर ले रही हूँ, बच्चों को भी देख ले रही हूँ। तो आपका विजन वहीं रह गया। तो आपको विजन तो बड़ा ही रखना है, जो आपका गोल है उसको छोड़िए मत, उसको वेवर मत होने दीजिए, काम करते रहिए, आप वहां तक पहुंच जाएंगे और बहुत जल्द पड़ेंगे पहुंचेंगे। ये मत सोचिए कि अरे पता नहीं 10 लाख तो मैं पता नहीं कब कमा पाऊंगा, अभी तो सिर्फ 40 हजार पे। आप ये सोचिए नहीं मैं 2 साल में वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो अपने आप यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाएगा, तरीके निकालेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, वो वहां तक पहुंचा देगा। Chapter number 11, Acting in the Certain Way. Wattles emphasizes that action is an essential component of the process of getting rich. The अब एक्शन लेना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि सिर्फ हम विजुअलाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। द राइट थॉट मस्ट बी पेयर्ड विद द राइट एक्शन। तो आपको अच्छी तरह से काम करना है, एक्शन लेना है, जो भी आपका गोल है उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते कैसे जाएंगे। अब मैंने सोच लिया 10 करोड़ मुझे चाहिए, मैं बैठी हूँ घर में कि भगवान कहीं से मुझे टपका देगा पैसे और मैं बस उससे ये जो सामान मैंने सोचा है वो खरीद लूंगी, नहीं। आपको काम तो जरूर करना पड़ेगा, आपको उसके लिए आगे मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से नहीं घबराना है आपको। सेम जो आपका थॉट है वैसा ही एक्शन लेना भी पड़ेगा। यू मस्ट एक्ट विद पर्पस एंड इंटेंशन, इंश्योरिंग दैट एवरी स्टेप ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर गोल। और फिर आपका जो गोल है उस तरफ जो आप तरीके से आगे बढ़ रहे हो तो वो आपको उधर ही लेकर जा रहा है। वो आपको ऐसे एक्शंस होने चाहिए, आपके ऐसे काम के तरीके होने चाहिए। एक्शन शुड बी अलाइंड विद योर विजन
एंड यू शुड नेवर एक्ट आउट ऑफ फियर और अनसर्टेनिटी। आप हमेशा बढ़ते जाइए, डरिए मत कि नहीं भाई मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, पर पता नहीं आगे होगा या नहीं होगा, मैं पता नहीं ये 10 लाख की जॉब मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं तो बस बढ़ रहा हूँ। तो ये फियर भी मत लाइए, ना डाउट लाइए कि ऐसा कुछ हो सकता है कि शायद कोई अनसर्टेन सिचुएशन आ जाए, शायद शायद अगले साल कोरोना आ जाए, मेरे पिछले साल कोरोना में ऐसा हो गया था, पिछले बार की मैं बहुत ज्यादा डाउनफॉल पे आ गया था, फिर कोरोना आ जाएगा, शायद मुझे कहीं निकाल ना दिया जाए जॉब से। ये ऐसे अनसर्टेन चीजें, फियर फियर ये सब दिमाग में मत लाइए। फोकस ऑन डूइंग एवरीथिंग विद एक्सीलेंस नो मैटर हाउ स्मॉल द टास्क। वो कह रहे हैं कि जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं, अगर आप घर में काम कर रही हैं, चाहे आप कहीं छोटी सी जॉब कर रहे हो, चाहे छोटा काम कर रहे हो, हर चीज में अपनी एफिशिएंसी लाइए, हर चीज में अपनी 100% देने की कोशिश करिए। कोई भी चीज में ऐसा मत करिए कि नहीं मैंने बाद में रिग्रेट हो कि अगर मैं उस समय वो कर लेता ना, अच्छी तरह से कर लेता तो तब बहुत अच्छा होता। तो वो अंदर से निकाल दीजिए, हर काम में अपने एफिशिएंसी लेकर आइए, हर चीज में 100% देने की कोशिश करिए। अब चैप्टर नंबर 12 है एफिशिएंट एक्शंस। एफिशिएंट एक्शन इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो राइट जो कहते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि हम अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है और हम छोड़ देते हैं, हम नहीं समझ पाते कि अपॉर्चुनिटी थी। तो वो दिमाग रखना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आनी आ रही है, उसे ग्रैब करना है और आगे बढ़ना है। तो अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़े, राइट टाइम पर राइट एक्शन लेते रहें। वॉटल स्ट्रेसेस दैट सक्सेस इज नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर बट अबाउट वर्किंग स्मार्टर। तो वो बहुत बार इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि इसके मतलब नहीं है कि हम हमेशा ये बताते हैं कि मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। तो रिक्शे वाला भी मेहनत कर रहा है ना, एक मजदूर भी मेहनत कर रहा है, क्यों नहीं वो आगे बढ़ पा रहा है? क्योंकि वो स्मार्टली नहीं वर्क कर रहा है, उसको स्मार्टली नहीं पता है कि मैं कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊं। कई लोग उनमें से रिक्शे वाले, तांगे वाले, ये लोग भी कई बार ऐसे लोग हैं सक्सेस स्टोरीज में कि ये लोगों ने भी सोचा है ना, और वो भी आगे बढ़ गए। सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो चाय वाले से प्राइम मिनिस्टर बन गए। रजनीकांत हैं जो बस कंडक्टर से इतने बड़े स्टार बन गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो स्मार्ट वर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है। यू मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन एंड फोकस ऑन कैरिंग इट आउट विद प्रिसाइज प्रिसिजन एंड एफिशिएंसी। तो आपको जो भी आपको चाहना, जो आपका गोल है, उसके लिए आप बिल्कुल वैसे ही एक्शन लेते चलिए, है ना, वैसे ही सोच रखिए और धीरे धीरे फोकस बनाइए और आप उस तरफ से वहां तक पहुंच जाएंगे जो आपने सोचा है। अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन एक्टिविटीज दैट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली टू योर गोल। और जो भी आप एक्टिविटीज अभी कर रहे हैं वो करते रहिए, उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन मत लाइए कि हर चीज को टाल रहे हैं, बाद में कर लूंगा, वो टाइम आएगा तब कर लूंगा, या बैठे हुए हैं रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये सब चीज अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा। जितना टाइम मिल रहा है ना आपको लेजर टाइम, उसमें अपने को विजुअलाइज करिए। वो विजुअलाइज करिए जो मेरा गोल है ना। उन्होंने यही कहा है, जब आपका लेजर टाइम है तब आप विजुअलाइज करने बैठिए, तब आप कहते हैं ना सपनों की दुनिया में खो जाइए। उस समय आप रील्स स्क्रॉल कर काम पे आए, कैसे माइंड फ्रेश हो, रील्स स्क्रॉल कर ले। तो वो माइंड फ्रेश करने का तरीका नहीं है। माइंड फ्रेश करिए, बैठिए, मेडिटेशन करिए, अपने विजन को क्लियर करिए कि मेरे को ये करना है। तो आपको जब मेडिटेट करते हो तो आपको अपने आप विचार आते हैं, अपने आप तरीके आइडियाज निकलते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, कल ये करना है, अब मैं ये भी कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें जब आप अपने से खुद बातें करेंगे तब होगा। और हम वो जो अपना जो मी टाइम है उसमें हम टीवी देख लेते हैं, मूवी देख लेंगे, या या फिर हम ऐसे ही रील स्क्रॉल कर रहे हैं, या कुछ भी। मीडिया अब इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि हम कुछ भी कर रहे होते हैं लेकिन प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर रहे होते, सिर्फ सिर्फ नॉन प्रोडक्टिव चीजों में हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो प्रोडक्टिव करिए पहले। वो कह रहे हैं पहले तो पूरा अपना 100% 200% जॉब को दीजिए, उसके बाद लेजर जो टाइम मिले उसमें आप विजुअलाइज करिए, अपने गोल्स बनाइए, गोल्स लिखिए, ये सब काम तब करिए। Chapter 13, Getting into the Right Business. Wattles advises that people should choose work or business that aligns with their natural abilities and passion. तो वो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी तो वो है जो बिजनेस को मैं करना चाहता हूँ, जो मेरा पैशन है, जो मेरी एबिलिटी है, पहले तो मैं उसको ढूंढूं। अगर वो नहीं भी मिल पाता है तो जो मैंने अब ले लिया है, जो भी प्रोफेशन मैंने ले लिया है, तो मैं फिर उसमें 100% दूं। लेकिन फर्स्ट वो टाइम वो कहते हैं कि जो आपका पैशन है पहले वो वाला बिजनेस, वो वाला जॉब आप जरूर करें। डूइंग वॉट यू लव मेक्स इट इजियर टू सक्सीड बिकॉज योर एंथुजियाज्म विल कीप यू मोटिवेटेड। तो जो भी काम, चाहे आप पेंटिंग करते हो, चाहे आप खाना बनाते हो, तो खाने से बनाने की चीजों में आप इन्वेस्ट करिए, उससे वीडियोस बना सकते हैं खाने के। आप कुछ खाने की चीजें बेच सकते हैं बनाकर, आप कोई किचनेट खोल सकते हैं, क्लाउड किचन खोल सकते हैं। तो हर तरह की जो भी आपका पैशन है ना, जो आपको बहुत अच्छी चीज लगती है, वो चीज शुरू करिए, जिससे कि आप उसको बार बार करने में आपको मजा आएगा और हमेशा आपको लगेगा अरे वाह ये तो मेरा
मेरे मतलब का काम है, तो वो चीज जरूर करिए। इफ यू आर नॉट इन राइट बिजनेस, फोकस ऑन मूविंग टुवर्ड्स द वन दैट अलाइंस विद योर विजन। और अगर हो सकता है कभी कभी हम जो चाहते नहीं थे हम उसमें आ गए, कोई बात नहीं है, वो कह रहे हैं उसमें भी अपना मन लगाए रखिए। और धीरे धीरे जो आपका, जहां आप स्विच ओवर करना चाहते हैं उसमें भी मन लगाए रखिए, उसमें भी विजन रखिए कि हाँ मुझे, मान लीजिए मैं एक जॉब कर रही हूँ, मुझे बनना, मैं सीए हूं मान लीजिए, और मुझे बनना एक सिंगर है, तो करते रहिए, सीए का अपना काम करते रहिए। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल, कि आप सिंगिंग की तरफ चले जाओगे और वो चीज अपने आप छूटेगी और सिंगिंग से आपको मनी आने लगेगा। तो ये अपने आप स्विच ओवर होगा, वो यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, लेकिन अपना विजन क्लियर रखिए कि मुझे बनना तो सिंगर है। अभी मैं बाई एज अ सीए मैं जॉब कर रही हूँ या अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये विजन जब आप क्लियर रखोगे तो आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाओगे। While doing so, perform excellently in your current role to create smooth transition into your desired work और business। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो भी अभी करंट आप कर रहे हो, बहुत से लोग होते हैं जो कि बिजनेस में है, उनको करना बाद में जाके उनको लगता है कि मैं जॉब करता तो बहुत अच्छा रहता, और बहुत सारी जॉब में वो उनको लगता है कि मैं बिजनेस करता। तो अपना वो विजन क्लियर रखिए कि आगे चल के मुझे विजन तो करना है, इस समय मैं ये जॉब कर रहा हूँ तो अभी मेरे को जॉब में भी 100% देना है। ये नहीं कि अब मैं जॉब कर रहा हूँ मेरे लिए तो बेकार है, मैं इन लोगों से डील नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तो अपनी अपनी सुरक्षा चाहिए, अपनी तरीके से काम करना चाहिए, मैं दूसरों की बात सुनता हूँ। तो ये सब मत लाइए, अपने आप ट्रांजिशन होगा, क्योंकि आपको क्लियर है कि मुझे आगे चल के बिजनेस में जाना है। और जो बिजनेस में अगर उनको जॉब में जाना है तो वो उनका विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे आगे चल के जॉब में जाना है, अभी मैं ये बिजनेस कर लेता हूँ। Chapter 14, The Impression of Increase. This chapter explains the concept of the impression of increase, which is the idea that you should make others feel that their lives are enhanced by their interaction with you। तो ये आप, कभी 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 ना हम अपने आप को बहुत बेचारा, बहुत परेशान ऐसा दिखा देते हैं, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो दूसरा आपको भी यही समझ रहा होता है, और उसकी जो वाइब्रेशन है वो भी यूनिवर्स में जा रही होती है, जो कि वो बता रही होती है कि यूनिवर्स को, बेचारा ये कितना बेचारा है, इसकी लाइफ में सब कुछ बेकार हो रहा है। तो हमेशा इस तरह से मत करिए, अपने को जब भी किसी से मिले तो बोलिए कि नहीं मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है, मेरे तो बहुत लाइफ में अच्छा है, मेरे तो रिलेशनशिप भी अच्छे है, करियर भी अच्छा है। जब आप किसी को ऐसे बोलते हो कि एडवांस मेरा माइंड सेट है, मेरा सब चीज अच्छा जा रही है, तो वो उनकी वाइब्रेशन, अरे वाह ये तो आदमी बहुत कमाल का है, ये तो हर चीज में एक्सेल करता है, इसके तो घर में भी सब चीज सही चल रही है, इसका तो बाहर भी सब कुछ सही चल रहा है। वाइब्रेशन कैसी जा रही है यूनिवर्स के पास कि इस आदमी के पास सब कुछ अच्छा है, इसको अच्छा ही दो। तो ये हमेशा जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं तो उनसे जब आप इंटरेक्ट करते हो तो बेचारा मत बनिए। बाय शेयरिंग द एनर्जी ऑफ अबंडेंस एंड ग्रोथ यू विल क्रिएट गुडविल एंड अट्रैक्ट मोर अपॉर्चुनिटीज। जब आप अच्छा अपने को प्रोजेक्ट करते हो तो आपके पास ऑटोमेटिकली अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है। एवरी टाइम यू इंटरेक्ट विद समवन मेक श्योर दे विल फील इनरिच्ड इन सम वे। और जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करें, किसी से बात करें, तो देखें कि आप कुछ उसको दे रहे हो, है ना, कुछ उसको समझा रहे हो, तो आपके पास कुछ नॉलेज है, तो आपका नॉलेज का कुछ इस तरह से इंटरेक्शन होना चाहिए कि आपको सामने वाला सोचे हाँ भाई इससे मिलने में तो बहुत मजा आता है, कुछ ना कुछ ही मुझे नई चीज सीखने को मिलती है। दिस in turn will open more doors for you and create positive relationship that contribute to wealth। तो आप जब इस तरह से किसी को कुछ देते हैं तो रिलेशनशिप बनता है अच्छा, और रिलेशनशिप जब अच्छा बनता है तो वो आपकी वेल्थ को एक्यूमुलेट, कि लोग ही हमें हमारे बिजनेस में मदद करेंगे या जॉब में मदद करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आप शांत रहेंगे, अच्छे पीसफुल रहेंगे, और आपको वेल्थ क्रिएशन में मदद भी मिलेगी उन लोगों से और तरीके से भी। अब चैप्टर नंबर 15, द एडवांसिंग मैन। द एडवांसिंग मैन इज समवन हु इज ऑलवेज ग्रोइंग, लर्निंग एंड प्रोग्रेसिंग। तो एडवांसिंग मैन कौन होता है? जो कि कई लोग हैं अपना एक टाइप ऑफ जॉब कर रहे हैं, एक टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते। सुबह जाते हैं, अपना खाना लिया, खाया, अपना टिफिन ले गए, वहां से आए आए बैठे, स्क्रॉल किया रील्स, मोबाइल किया या टीवी देखा और सो गए। तो अगर आप एक ही तरीके से कर रहे हैं, प्रोग्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ भी नया नहीं होगा। अगर आपको नया करना है तो आपको ग्रो करना है, आपको नई चीजें सीखनी है, नई चीजें सीखिए, कुछ भी सीखिए जो आपकी हो सकता है मन की कोई हॉबी थी जो कभी रह गई, वो आप अब करिए। कोई टेक्नोलॉजी सीखिए, मोबाइल के तरीके के एप्स सीखिए, कुछ भी नया चीज में तो इन्वेस्ट करिए कि क्या नया मैं लर्न कर सकता हूँ। तो जब हमारा माइंड, जो हमारे न्यूरॉन्स है, जब उसको सेम पैटर्न मिल रहा होता है तो कुछ वो उनकी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा होता है। लाइफ में चेंज कब आएगा? जब आप नई चीज सीखोगे, नया स्किल सीखोगे, नया कोई हॉबी कल्टीवेट करोगे, कोई नई टेक्नोलॉजी सीखोगे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा चीज है जो नया आपने कभी ट्राई नहीं किया है, वो नया करिए। वो आपके न्यूरॉन्स
का जो होता है ना, जिसे कहते हैं रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड, जब वो होगा, एडवांस होगा, इनका इनका एडवांसिंग मैन है, अब उसको रीप्रोग्रामिंग कहते हैं ऑफ माइंड। जब ये होगा, प्रोग्रेस होगी, तो नेचुरल है कुछ नया आपकी लाइफ में होगा ही होगा। Wattles suggests that to create lasting wealth, you must constantly improve yourself, your skills and your knowledge. तो हमेशा आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाइए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए। एन एडवांसिंग पीपल पर्सन इज ऑलवेज इवॉल्विंग, सीकिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड टेकिंग एक्शन विद पर्पस। और वो जो आगे बढ़ता हुआ आदमी कौन है? जो कि इवॉल्व हो रहा है, जो कि नई चीजें सोच रहा है, नई तरीके सोच रहा है, हमेशा नई सोच से आगे चल रहा है। यानी कि अपना पुराना वही तरीका, वही अपना पैटर्न अपना फॉलो करता जा रहा है। नया तरीका से कुछ ना कुछ करिए। दिस मेंटेलिटी ऑफ ग्रोथ इंश्योर्स कंटिन्यूअस सक्सेस एंड वेल्थ क्रिएशन, नॉट जस्ट वन टाइम अकरेंस। तो जब आदमी ग्रोथ की तरफ जाता है, जब नए न्यूरो पैटर्न्स बनाता है, जब उनको बार बार करता है, तो नई चीज बनती है, नया क्रिएशन हो रहा है, नई चीज सीख रहे हैं, तो आदमी की लाइफ में भी नया हो रहा होता है कुछ ना कुछ। कई लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ में तो ऐसी बोरिंग है, कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ नया चीज सीख नहीं रहे हो, नए न्यूरो पैटर्न्स बना ही नहीं रहे हो, तो वो आगे की तरफ आपका लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो ही स्टैग्नेंट लाइफ चलती चली जा रही है। अब चैप्टर नंबर 16, some cautions and concluding observation. What else offers cautionary advice about doubts, negative influence and distraction. अब वो बोल रहे हैं कि आप हमेशा कॉशियस रहिए, हमेशा दिमाग लगा के रखिए कि कोई आपको कैसी एडवाइस दे रहा है, कोई आपको डाउट में तो नहीं डाल रहा है, या आप खुद डाउट में तो नहीं आ रहे हो, कोई आपके पास आके नेगेटिव बातें करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, कोई आपके बिलीफ को दोबारा से भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, नहीं तुम तो बिजनेस में अनसक्सेसफुल हुए थे, अब दोबारा हो जाओगे। तो इस तरह के लोगों से आप दूर रहिए। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिच रिक्वायर्स परसिस्टेंस, फोकस एंड फेथ। अगर आप रिच होना चाहते हैं तो आपको लगातार काम करने की हैबिट होनी चाहिए, है ना, क्योंकि टाइम लगेगा। फोकस होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। डू नॉट लेट एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस और ओपिनियंस ऑफ अदर डेटर यू फ्रॉम योर पाथ। और लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, और लोगों की एडवाइस मुझे माननी है नहीं माननी है, ये सब मुझे नहीं करना है। मुझे अपने तरीके से अपना जो मेरा विजन है उसको क्लियर रख के आगे बढ़ना है। बार बार लोगों से एडवाइस ले लो, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि वो एडवाइस भी ना अपने तरीके से देंगे, क्योंकि उन्होंने जो लाइफ में देखा है वो देंगे। वो आपके शू के अंदर जाके नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने आपका शू जूता पहना नहीं है, आपका लाइफ का उनके बारे में कुछ नहीं पता है। वो अपने तरीके से देंगे, जो हो सकता है आपकी लाइफ उनकी लाइफ में सही साबित हुई है, लेकिन हो सकता है वो आपकी लाइफ में तो नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका डिफरेंट लाइफ साइकिल है और उसका डिफरेंट लाइफ। इवन आप अपने बच्चों को नहीं एडवाइस कर सकते हो, क्योंकि उनका भी अपना सिस्टम है, वो भी अपने तरीके से हैंडलिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपनी दुनिया को। तो आप किसी के भी, कहते हैं ना, किसी के भी भाग्य को नहीं बदल सकते हो, आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। तो किसी को एडवाइस भी मत करिए, ना लोगों ना खुद किसी से एडवाइस लेने जाइए, क्योंकि वो अपनी तरीके से एडवाइस करता है। कीप योर थॉट्स पॉजिटिव, योर एक्शन कंसिस्टेंट एंड मेंटेन ट्रस्ट इन द प्रोसेस। तो हमेशा क्या करिए, अपने जो एक्शन है उनको हमेशा अलाइन रखिए, पॉजिटिव सोचिए, आगे बढ़ते रहिए, ट्रस्ट करिए प्रोसेस को, हमेशा विश्वास करिए कि आप हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, आपका ग्रोइंग माइंडसेट है। बाय डूइंग सो यू विल अचीव वेल्थ इन ड्यू कोर्स। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास अमीरी आएगी ही आएगी। अभी लास्ट चैप्टर है जिसमें समरी में उन्होंने सेम दोबारा बताया है। इन द फाइनल चैप्टर वाटर रिकैप्स द कोर प्रिंसिपल ऑफ गेटिंग रिच, थिंकिंग इन अ सर्टेन वे, एक्टिंग विद पर्पस and maintaining faith and gratitude. He reinforces that anyone can get rich by following these simple yet powerful laws. उन्होंने बहुत अच्छा बताया था लास्ट चैप्टर में कि सारे उन्होंने जिस्ट दिया लास्ट चैप्टर में कि हमारा जो चीज जो हम चाहते हैं लाइफ में, वो हमारे दिमाग के द्वारा ही आती है, वो कहीं से नहीं आती। जो हम लाइफ में देखते हैं, जो हम अपनी लाइफ में पिक्चर बना रहे हैं जिन जिन चीजों की, वो वैसी वैसी हमारे पास आ रही है। इसलिए क्लैरिटी होनी चाहिए पिक्चर की भी। सक्सेस इज नॉट बाय लक अबाउट लक बट अबाउट अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल कंसिस्टेंटली एंड हार्मोनियसली। तो ये लक से सक्सेस नहीं आती है, जब आप ये प्रिंसिपल अपनी तरीके से अच्छी तरह से लगाओगे, जो उन्होंने बताए हैं, जैसा वो उन्होंने अभी तक समझाया, तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बाय डूइंग सो यू अलाइन योरसेल्फ विद द नेचुरल फोर्सेज ऑफ द यूनिवर्स दैट ब्रिंग्स वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी इनटू योर लाइफ। जब आप इनके तरीके से काम करोगे जैसे इन्होंने बताया है, तो वेल्थ और प्रोस्पेरिटी आपकी, सुख समृद्धि, पैसा, सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा। धन 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 सब कुछ आएगा जब आप इनकी तरह से काम करोगे, कंपटीशन में दिमाग नहीं लगाओगे, अच्छा समय अपना जो भी 100% अपने काम में दोगे, जो भी चीज है आपकी लाइफ में मिली हुई है उनको ग्रेटिट्यूड दोगे। जब इनकी तरीके से चलोगे तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है।
This detailed summary encapsulates the key teachings of the Science of Getting Rich, a book that emphasizes the importance of mindset, clarity, action, and the gratitude in the pursuit of wealth. तो बहुत ही अच्छी बुक है ये। आई विल हाईली रिकमेंड कि हर कोई इंसान जो अभी अगर समरी मेरे साथ देख रहा है या पढ़ रहा है, वो एक बार इस बुक को दोबारा पढ़े। और जो मोटिवेशन उसको मिलेगा ना इस बुक से, वो कहीं और बुक में इतना मोटिवेशन नहीं होता है जो इस बुक में है। तो बहुत जरूरी है इस बुक को पढ़ना। आई थिंक जिनके भी छोटे बच्चे हैं या जो समझा सकते हैं अपने बच्चों को, वो अपने बच्चों को ये बुक जरूर गिफ्ट करें, एज अ गिफ्ट उन्हें दें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बच्चे के पास ये बुक होगी, तो वो कभी ना कभी ये बुक को पढ़ेगा और अपनी लाइफ में चेंज जरूर देखेगा। तो ये था समरी वाला सेशन।